हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अविशानंद एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस पे स्वागत करती हूँ। तो मुझे उम्मीद है आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। हमारा ये रेशियो एंड प्रपोर्शन का 5th लेक्चर आई थिंक है ना। 4 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, तो ये हमारा 5th लेक्चर है आज का। तो मुझे उम्मीद है कि आपने चारों लेक्चर्स जो बाकी हो रखे हैं उनको आप अच्छे से देख रखे होंगे। उन पे क्वेश्चंस जैसे मैंने बता रखे हैं, कैसे रेशियो निकालते हैं, ये सारी चीजें आपको अब पता होंगी। ठीक है, तो क्लासेस में पिछले हमने क्या करा था कि सिंपल रेशियो कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें हमने सीखी थी। और आज पिछले बार में भी हमने कर रखा था कि कैसे एग्जाम में पूछता है, लेकिन आज जैसे उन रेशियो का आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, और आप वहां पे रेशियो का कितना यूज होता है, ये चीजें हम सीखेंगे कि रेशियो हम फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बाकी हाँ, इसके थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि ये थोड़ा क्रॉस प्रोडक्ट का मेथड हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस को सीखने के लिए। तो अभी जो कुछ क्वेश्चंस हो रखे पिछले के बच रखे थे, तो उनको आगे प्रोसीड करेंगे। बाकी क्वेश्चंस में कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज होता है रेशियो निकालने के लिए, ये सारी चीजें भी आज हम यहाँ पे सीखेंगे। बाकी हमारा परसेंटेज का लेक्चर खत्म हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाओ उसको देखो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपके रीजनिंग की भी क्लासेस बिल्कुल बेसिक से आपके विक्रम सर ले रहे हैं, आप अगर नहीं देखे उसको भी जा करके देखो। बाकी आपकी टेक्निकल की क्लासेस आपकी मनीषा मैम ले रही हैं, आप उसको भी जाओ और सारी क्लासेस आप देखो और ज्यादा से ज्यादा आप लाभ उठाओ और अपना एग्जाम अच्छे से करो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। कल तक जितना भी हो रखा था वो सारी चीजें मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी। बाकी नेक्स्ट आगे चलो हम प्रोसीड करते हैं। राइट हैंड साइड में आपका क्वेश्चन आ रखा होगा, ठीक है, आप उसको ट्राई करो। देखो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कैसे एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चंस पूछते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर से उठाए हुए क्वेश्चंस है, तो इनको आप बिल्कुल नेग्लेक्ट मत करना। ठीक है, आप अच्छे से ट्राई करो। ठीक है, तो चलो ट्राई करो, बताओ कैसे होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पहले ये ध्यान से पढ़ो। क्या कह रहा है, डिवाइड ₹7500 among A, B and C such that A share to B share is in the ratio 5:2 and B to C दे रखा है 7:13. How much will be received? आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 7500 अमाउंट है। ठीक है, उसको A और B और C में क्या करना है, डिवाइड करना है, बांटना है। ठीक है, मान लो आपके पापा कुछ रुपए देते हैं, आप 3 भाई बहन हो, तो आपको वो अमाउंट जो है आपको पापा कुछ रुपए दिए हैं, वही क्या करना है, आपको आपके भाइयों बहनों में बांटना है। यही चीज यहाँ हो रही है कि 7500 रुपए है और ABC में बांटना है। किस प्रकार से बांटना है, किस तरीके से बांटना है, ये रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन है। देखो A:B, पहले कितना टोटल अमाउंट कितना है, 7500 है। ठीक है, अब बताओ किस रेशियो में बांटना है। तो A और B को किस रेशियो में बांटना है, 5:2। A और B का जो शेयर है वो क्या है आपका, 5:2 है। ठीक है, अब क्या आपसे बोल रहा है, B और C का शेयर क्या है, 7:13। B और C का शेयर क्या है, तो 7:13। जिस तरीके से भी आपको रेशियो निकालने में अच्छा लगता हो, जैसे भी आपको समझ में आया हो, मैंने पहले के लेक्चर में आपको अच्छे से बता रखा है कि रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं। नहीं देखा है तो पहले जाओ उसको आप देखो, समझो कि कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि उसी के बेसिस पे मैं आगे प्रोसीड करूंगी। तो अगर आपने नहीं देखा होगा, आपको समझ में नहीं आएगा, तो फिर आपको मजा नहीं आएगी पढ़ने में। इसीलिए आप पहले जाओ वहां पे सीखो कि कैसे रेशियो को निकालते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या आपको बताया था, स्ट्रेट मल्टीप्लाई, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, देन स्ट्रेट मल्टीप्लाई। यही आपका क्या हो जाएगा, ABC का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो A:B:C का रेशियो क्या हो जाएगा, पहले स्ट्रेट मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 7 5 जा 35। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14। देन अगेन राइट हैंड साइड वाला स्ट्रेट मल्टीप्लाई, 13 × 2 क्या, 26। ठीक है, मतलब ये आपके ABC का रिस्पेक्टिवली ABC का क्या गया, रेशियो आ गई। क्लियर ये चीज। अब देखो मतलब A को 35 मिला, B को 14 मिला और C को आपके 26 मिला। ठीक है, ये इतना समझ में आया।
इतनी चीज क्लियर है? इतने स्टेप में आपको कुछ परेशानी? ठीक है, चलो आगे प्रोसीड करते हैं। अब हम टोटल अमाउंट जो एबीसी में बांटा है वो है कितना? 7500। टोटल अमाउंट 75 को ही तो एबीसी में बांट रहा है। अब ए को 35 मिला, बी को 14 मिला है और सी को 26 मिला है। तो ए प्लस बी प्लस सी को कितना मिला भैया? यही सारा जो अमाउंट है इन्हीं को तो इसमें रेशियो में बांट रखा है, तो इनका सम कर दोगे आप तो क्या आ जाएगा? 6 4 10 5 15, हाथ में आए 1, 3 2 5 1 6 1 7, मतलब 75 आपको ए बी सी के रेशियो में बटा है। ठीक है, इसी 75 की आपकी वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में? 7500। कितने के मल्टीपल में है? तो आप बोलोगे 100 के मल्टीपल में है। अब आपसे जो भी वैल्यूज पूछ रही है आपकी वो सारी वैल्यूज क्या होंगी? 100 के मल्टीपल में होंगी। आपसे क्वेश्चन में पूछा है हाउ मच विल बी रिसीव, बी को कितना मिलेगा? तो भाई सब आपका 100 के मल्टीपल में है तो बी को कितना मिलेगा? 14 इंटू 100, 1400 मिल जाएगा। क्लियर ये चीज? तो अगर आपसे ए का पूछेगा तो आप बोलोगे 35 इंटू 100 क्या हो जाएगा? 3500। बी पूछेगा अगर तो आप बोलोगे 1400 और सी का अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या कहोगे? 2600। ये आपकी रिस्पेक्टिवली ए बी सी को अमाउंट प्राप्त होगा। 7500 अगर टोटल है तो ए को 3500, बी को 1400 और सी को आपका 2600 मिलेगा। क्लियर ये चीज? चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो रेशियो कैसे, क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह कैसे निकालना है, ये सारी चीजें अभी हम लोग आगे सीखेंगे। बाकी इसको इन जो सिंपल रेशियो है ये सारी चीजें आपको कैसे हुई हैं, कैसे आई है, कहाँ से आई है, ये सारी चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई आप मेरे को बता दो। देखो नहीं समझ में आई है तो ये सारा रेशियो कैसे मैंने स्टेट किया, देन क्रॉस किया, देन स्टेट किया, ये सारी चीजें मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बता रखी है। आप वहां पे जाओ देख लो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, बाकी जिन्होंने देख रखा है चलो आगे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आगे और चीजें सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा, आप लोग उसको ट्राई करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आते हैं, आप लोग ट्राई करो उसको, आपके सामने आ गया होगा। पढ़ो, देखो, पहले समझो कि क्या कह रहा है, उसके बाद आप आंसर बताओ मेरे को कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ट्राई करो फट से। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है कि ए एंड बी हैव मनी इन द रेशियो 2:1। ए और बी है उनके पास 2:1 के रेशियो में पैसे हैं, मनी है। इफ ए गिव्स 2 rupees टू बी, अगर ए 2 रुपए बी को दे दे रहा है, द मनी विल बी इन द रेशियो 1:1। अगर ए अपना 2 रुपए बी को दे दे रहा है तो रेशियो 1:1 का हो जा रहा है। देन फाइंड आउट करना आपको क्या, व्हाट वर द इनिशियल अमाउंट दे हैड, उनके पास इनिशियली स्टार्टिंग में कितने रुपए थे ये आपको फाइंड आउट करना है। अब हम लोग यहां ही सीखेंगे क्या, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्लियर ये चीज? देखो पहले मैं इसको बताती हूँ कि एक फंडामेंटल, एक बेसिक अप्रोच क्या है इस क्वेश्चन की, उसके बाद मैं बताऊंगी आपको कि क्रॉस प्रोडक्ट से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप कैसे इस क्वेश्चन को इजिली जल्दी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखो अब क्या बोला है, ए एंड बी हैव रेशियो, किस रेशियो में है, मनी 2:1 के रेशियो में है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अगर 2 रुपए दे देता है, किसको, बी को दे देता है। ए अगर 2 रुपए बी को दे देता है, फिर जाकर के रेशियो क्या हो जाता है आपका, 1:1 का हो जाता है। भाई ए के पास कितना था, 2x, ए के पास 2x था, बी के पास क्या है, 1 रुपए मतलब x। ठीक है, रेशियो 2:1 है तो 2:1 ए और बी का आ गया यहां से रेशियो। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ए जो है 2 रुपए देता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रुपए इसका ए का माइनस हो जाएगा। 2 रुपए दे किसको रहा है, ए बी को दे रहा है, बी को दे रहा है। तो जब बी को दे रहा है तो बी के पास एक्स्ट्रा हो जाएगा ना वो 2 रुपए, बी के पास आ जाएगा वो 2 रुपए, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे बी का। ठीक है, अब दे बोल रहा है इनका रेशियो क्या हो जा रहा है, ऐसा करने के बाद 1:1 का रेशियो हो जा रहा है। इनका रेशियो क्या हो रहा है, 1:1 का हो जा रहा है। क्लियर ये चीज? अब यहां से सिंपली आप क्या करोगे, सॉल्व कर दोगे। सॉल्व कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी।
यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो आपसे पूछा है कि इनिशियली क्या थी, हाउ मच, सॉरी क्या है, व्हाट वर द इनिशियल अमाउंट दे हैड। तो इनिशियली उनके पास क्या अमाउंट था, तो आप बताओ मेरे को इनिशियली क्या था। भाई x की वैल्यू 4 आ गई और आपका रेशियो क्या था, 2x और x। तो मतलब इनिशियली a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू क्या थी, 4 के मल्टीपल में ये भी हो जाएगा, 2 into 4। b की वैल्यू क्या थी, 1 into 4। तो बराबर a की वैल्यू आ गई 8 और b की वैल्यू आ गई 4। क्लियर ये चीज, आपकी a की वैल्यू आ गई 8 और b की वैल्यू आ गई 4। इतना समझ में आया, इसको नोट डाउन कर लो। देखो ये बेसिक अप्रोच है, अभी मैं बताऊंगी आपको ये एग्जैक्टली हुआ कैसे है, इसको आप एग्जामिनेशन में कैसे करोगे, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट हम आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड सीखते हैं। देखो क्रॉस प्रोडक्ट यहीं पे मैं नीचे समझा देती हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट आपका होता क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट जो आपने ये सॉल्व करा है ना, इसी का सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है और कुछ नहीं होता है। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड आया इसी से है, आया आपका यहीं से है, इसी से है, बट इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे आपको 1 और 1 दे रखा है, इसीलिए आपको ये ज्यादा इजी लग रहा होगा सॉल्व करने में, बट अगर आपको ये डेटा डिफिकल्ट बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा दे देता है ना, तो इसको ऐसे क्वेश्चन को करने में डिफिकल्टी होती है, इसीलिए हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट मेथड सीखते हैं, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में देखो पहले आपका क्या रेशियो गिवन है, आप वो लिख लोगे। तो ए और बी का रेशियो पहले आपका क्या गिवन है, 2:1। अब देखो बाद में रेशियो हो कितना जाता है, इसमें बोला है ना कि कितना हो जाता है, 1:1, वो लिख दो। फिर रेशियो आपका क्या हो जाता है, 1:1 हो जाता है। क्लियर ये चीज। अच्छा अब आप मेरे को बताओ ये 1:1 रेशियो ए और बी का होता कब है, कब होता है, तो जब हम ए में से क्या करते हैं, 2 रुपए माइनस कर देते हैं, मतलब ए जो अपना 2 रुपए किसको दे दे रहा है, बी को दे दे रहा है। ए अपना 2 रुपए किसको दे दे रहा है, बी को दे दे रहा है। तो ए 2 रुपए दे रहा है, ठीक है, उसके पास 2 रुपए की कमी हो जा रही है, इसीलिए हमने माइनस साइन लगा दिया है, और बी के पास 2 रुपए ज्यादा जा रहे हैं, मतलब प्लस साइन लगा दिया। क्लियर ये चीज। देखो यहाँ पे साइन लगाना बहुत जरूरी है, प्लस है कि माइनस है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये बहुत जरूरी है जानना, ठीक है। तो आपका यहाँ से ये आ गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका देखो नाम ही है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। क्या करोगे आप, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, और इनका भी क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे, और उसके बाद क्या कर लोगे, उनका डिफरेंस फाइंड आउट कर लोगे, उनका फिर डिफरेंस फाइंड आउट कर लोगे, और आपका देखो ये फिर जो आपका आएगा वहां से क्लियर आप इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। पहले आप क्या लिखोगे, जो आपका रेशियो गिवन है, उसके बाद फाइनल में रेशियो हो क्या जाता है, फिर जब फाइनल रेशियो आता है वो किसकी वजह से आता है, क्यों आता है। तो भाई जब इसमें से 2 माइनस कर रहे हो और ये 2 रुपए आप बी को दे दे रहे हो, उसके बाद ही तो ये आ रहा है 1:1, ठीक है। अब देखो क्या करना, आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है और उसके बाद उनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करके उनका डिफरेंस। देखो 2 into 1 2, ठीक है, 2 into 1 क्या हो जाएगा 2, और ये 1 into 1 -1, इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा यहाँ पे 1। क्लियर ये चीज, ये इतना क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या, 1 into 2 2, और 2 into 1 क्या हो जाएगा, 2 into 1 2, और इनका क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना, माइनस करना है। ध्यान से देखो लेकिन एक चीज, यहाँ पे +2 है, तो +2 into 1 यहाँ पे क्या आ गया, +2, और अब सब्ट्रैक्ट करना है, तो -2 into 1 क्या हो जाएगा, -2, मतलब ये माइनस और फिर -2, ये माइनस जो है ये वाला साइन है, और ये माइनस जो है आपका ये सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये वो वाला साइन है। तो आपका हो क्या जाएगा यहाँ पे 2 + 2, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर भी आपका माइनस है, अंदर भी माइनस है, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा तो ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ से 4 आ जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये कैसे आया है, ये देखो आप लिखे थे 2x - 2 x + 2 = what, 1/1। यहाँ पे देखो 2x क्या 1 से मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो 2 का 1 से मल्टीप्लाई है। सिमिलरली
ये जो 1 है x उसका भी 1 से मल्टीप्लाई है, तो ये जो 1 है उसका भी 1 से मल्टीप्लाई है। फिर देखो ध्यान से, ये 2 है, ये -2 है जो, इसका भी 1 से मल्टीप्लाई है, और ये जो 2 है उसका भी 1 से मल्टीप्लाई है। यहाँ भी वही चीज हो रही है, ये जो -2 है 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये जो +2 है उसका भी 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब ये जो आपका फॉर्म बना है ये आया यहीं से है, ये चीज आई इधर ही से, बस इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। और ये ठीक है, इसमें आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी का ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। ये देखो यहाँ पे आपको डेटा इजी दे रखा था, इसलिए आपको अभी ये लग रहा होगा सॉल्व करने में ज्यादा जल्दी हो जाएगा, बट क्वेश्चंस आपको ऐसे ज्यादा जल्दी होंगे सॉल्व। ठीक है, तो इसको समझना। अब देखो ये था आपका, देखो ये दोनों में आपका कॉमन है, ये पार्ट कॉमन है, तो एक बार जब इसका इससे ले रहे हो तो क्रॉस प्रोडक्ट आपका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। देन फिर उसके बाद आपको ये 1 ये तो रेशियो आपको गिवन है ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, तो इसलिए ये 1 आ गया। बट जब एग्जैक्ट वैल्यू आपकी गिवन है तो जाकर के आपका ये 1 और 1 और ये 2 फिर जाकर के आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई और डिफरेंशिएट फाइंड आउट करो। ठीक है, तो मतलब ये जब आपकी वैल्यूज गिवन है, एक्चुअल वैल्यूज गिवन है, तो 4 आ रहा है और रेशियो पे 1 आ रहा है। मतलब ये जो 4 है इसी एक की वैल्यू है, ये जो 4 है आपकी इसी एक की वैल्यू ही है, ये आपका 4। तो ये 1 से कितने का मल्टीपल में है, 4 के मल्टीपल में, 4 के मल्टीपल में। अब देखो यहाँ भी आपका जो x था वो भी क्या था, 4 के मल्टीपल में था। क्लियर ये चीज, यहाँ से भी आपका क्या आ गया, 4 का मल्टीपल आ गया। अब आपसे पूछा स्टार्टिंग का नंबर, तो बाकी जितने भी सारे नंबर होंगे वो भी क्या होंगे, 4 के मल्टीपल में होंगे। दैट मीन्स a जो है 2 वो भी क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, और b जो है आपका 1 उसको भी क्या करोगे आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी b की, 4। मतलब इनिशियली a 8 था और b क्या है, 4 था। क्लियर ये चीज, देखो यहाँ से भी सेम चीज आ रही है और यहाँ से भी सेम चीज आ रही है। ये आपको समझाने में टाइम लगा, अदरवाइज ये टाइम बहुत कम कंज्यूम होगा इस चीज में, इस प्रोसेस में। क्लियर, ये चीज समझ में आई। चलो इसको नोट डाउन कर लो। इसी को कहते हैं हम, इसी को मेथड को क्या कहेंगे हम, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्रॉस प्रोडक्ट कह लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कह लो, कुछ भी कह लो, यही होता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, इससे आप रेशियो इजीली जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हो। इसको नोट डाउन कर लो। फिर इसी तरीके का क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं और सॉल्व करते हैं इसी तरीके पे। देखो इस तरीके का जो है ये क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, या आपके इनकम वगैरह के जब क्वेश्चंस आएंगे उसमें बहुत यूज होता है। ठीक है, इसीलिए इसको आप समझो कि कैसे क्या हो रहा है। बस आप इस चीज का यहाँ भी विशेष ध्यान देना, क्या कि यहाँ पे माइनस और प्लस मतलब घट रहा है या बढ़ रहा है, ये चीज आप ध्यान देना। उसके बाद विद साइन लिखना नीचे। क्लियर ये चीज, चलो इसको नोट डाउन कर लो। फिर इसी पे बेस नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। मुझे उम्मीद है इसका आपको दोनों मेथड समझ में आया होगा कि एक बेसिक फंडामेंटल मेथड क्या है और बाकी शॉर्ट ट्रिक ये है आपकी। ठीक है, ये आपकी क्या है, शॉर्ट ट्रिक जो आप ढूंढते रहते हो, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है इसको करने के लिए। क्लियर ये चीज, चलो इसको नोट डाउन कर लो। फिर इसी पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसको मैं रब कर देती हूँ, इसको मैं रब कर रही हूं। आपके सामने अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा, आप लोग उसको ट्राई करो, आप लोग उसको ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी बोल रहा है आपको, आप ट्राई करो, बताओ मेरे को इसका आंसर क्या आएगा। दोनों तरीके से ट्राई करना, एक फंडामेंटल आपका जो बेसिक है उससे भी ट्राई करो, और एक आपका जो अभी मैंने बता रखा है क्या, क्रॉस प्रोडक्ट, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, उससे भी ट्राई करो। ठीक है, फिर देखो आपका आंसर, देखो आना दोनों में सेम ही है, तो आप दोनों से ट्राई करो अपना बेस क्लियर करने के लिए, और साथ ही साथ आप शॉर्ट ट्रिक क्लियर करने के लिए, सीखने के लिए आप दोनों चीजें, दोनों मेथड अप्लाई करो। बताओ मेरे को, देखो क्वेश्चन कह क्या रहा है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3। ठीक है, 2 नंबर्स हैं, उनका रेशियो गिवन है आपको 2:3। इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फर्स्ट एंड 2 इज एडेड टू द सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे सब्ट्रैक्टेड एक में है और एक में एडेड है, ये चीज ध्यान देना। देन द रेशियो बिकम्स 1:2। द सम ऑफ द नंबर इज, बताओ कैसे करोगे, आंसर बताओ इसका।
क्या आएगा आपका, देखो दो नंबर हैं, उनका रेशियो क्या दे रखा है आपको, 2:3। मतलब माना हमने दो नंबर है ए और बी और उसका रेशियो क्या दे रखा है, 2:3। इसको पहले मैं बेसिक से बता देती हूँ, उसके बाद फिर आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी। लेकिन आगे जो और क्वेश्चंस करती जाऊंगी उसमें मैं फिर आपको बेसिक नहीं, डायरेक्ट आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड अप्लाई करूंगी, ठीक है। इसीलिए आप सीख लो यहाँ पे, अगर आपको सीखना है तो ये मैं अभी बता रही हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चन में डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई करूंगी। क्या कह रहा है, if 2 is subtracted from the first and 2 is added to the second। भाई पहला क्या है, 2x है, दूसरा क्या है, 3x है। पहले में से क्या कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट किया है हमने क्या, 2, और दूसरे में क्या किया है, 2 ऐड कर दिया है। फिर जाके हमको a और b का रेशियो क्या मिल जा रहा है, a और b का फिर हमें रेशियो क्या मिल जा रहा है फाइनल, तो 1:2 मिल जा रहा है, 1:2 मिल जा रहा है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि द सम ऑफ द नंबर्स, ठीक है। तो यहां से पहले क्या करोगे आप, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, कैसे, 2 जा 4x, ठीक है, और यहाँ पे 3x, 4x माइनस 3x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू व्हाट। अब यहाँ पे फिर देखो 2 जा 4 और ये +2, ठीक है। तो ये जब +2 है आपका राइट हैंड साइड जाएगा, तो आपका राइट हैंड साइड जाकर के ये 4 था और ये -2, तो हाँ ये आपका क्या जाएगा, एक मिनट इसको चलो सॉल्व कर देते हैं। 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 3x प्लस 2, ठीक है। x इधर गया, x इज इक्वल टू 4 + 2 6, मतलब आपकी x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अब आपसे पूछा है क्या, सम ऑफ द नंबर्स, सम ऑफ द नंबर्स मतलब a प्लस b की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस b 2x प्लस 3x क्या 5x, 5x इज इक्वल टू व्हाट, 5 इंटू x की वैल्यू यहाँ पे थी 6, क्या आ जाएगा आपका 30, मतलब सम ऑफ द नंबर आपका क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। क्लियर ये चीज। अब चलो हम लोग इसको सीखते हैं कैसे, कि हम कैसे सॉल्व करेंगे आपका क्रॉस मल्टीप्लाई से, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने क्या बोला था कि पहले यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से, ठीक है। लिख देती हूं मैं यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। पहले मैंने क्या बोला था कि आपको जो नंबर गिवन है उसका रेशियो क्या गिवन है, आप वो लिख लोगे, क्या है 2:3, ठीक है, लिख लिया। अब जो है फाइनल आपका नंबर का रेशियो हो कितना जाता है, तो आप बोलोगे 1:2, तो आपने 1:2 लिख लिया रेशियो, ठीक है। यहाँ पे a और b है। अब ये आपका जो रेशियो होता है 1:2, ये होता कब है, तो भाई पहले नंबर में जब हम दो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मतलब -2, फिर दूसरे नंबर में हम दो ऐड कर रहे हैं, तो मतलब +2, तब जाकर के ये हमारा 1:2 होता है फाइनल रेशियो। मैंने क्या बताया, क्रॉस प्रोडक्ट, भाई नाम में ही अपने छुपा हुआ क्रॉस प्रोडक्ट। पहले आप क्या करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, उसके बाद क्या करोगे, आप इनका डिफरेंस निकालोगे, ठीक है, डिफरेंस निकाल दोगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे, 2 × 2 4, यहाँ पे देखो दो स्टेप है, एक ये इनका निकालोगे आप क्रॉस प्रोडक्ट और डिफरेंस, फिर आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट और डिफरेंस निकालोगे, ठीक है। और उसके बाद जो आपकी ये तो रेशियो गिवन है, ये आपका एक्चुअल वैल्यू गिवन है यहाँ पे -2 और 2, ठीक है। तो आप उसके बाद जो आपका रेशियो गिवन है उसी के अकॉर्डिंग फिर आपका जो ये एक्चुअली नंबर गिवन है उसके आप कंपेयर कर दोगे, फिर कंपैरिजन से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब आपके x की वैल्यू रेशियो आपको एग्जैक्टली रेशियो की वैल्यू क्या है आपको वो मिल जाएगी। तो 2 × 2 4, क्रॉस में प्रोडक्ट किया फिर माइनस कर दिया, 3 × 1 3 इज इक्वल टू व्हाट 1 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली +2 × 2 व्हाट 2 माइनस, अब देखो यहाँ पे -2 × 2 क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -4, मतलब ये जो माइनस साइन है ये दो घटाने की वजह से है, और ये जो दो ये माइनस साइन है ये हम माइनस कब करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करके फिर उनका डिफरेंस निकालते हैं, तो ये वो वाला साइन है। क्या हो जाएगा आपका माइनस और माइनस प्लस, मतलब ये आपका हो क्या जाएगा 6, ठीक है, 6 हो जाएगा। तो आपकी 1 की ही वैल्यू क्या है 6 है, 1 की वैल्यू 6 है, मतलब ये 6 के मल्टीपल में है। तो आपकी देखो यहाँ भी आपका x का वैल्यू क्या आया था 6 आया था, तो आपकी जो भी सारी वैल्यूज होंगी, आपसे अगर पूछे a तो 2 × 6, b तो 3 × 6,
सम पूछे तो 2 + 3 मतलब 5, 5 × 6। डिफरेंस पूछे ए बी का तो 3 - 2 1 × 6 6। तो आपसे जो भी पूछेगा आंसर, ठीक है, वो सब भी क्या हो जाएगा आपका, तो सारी वैल्यूज आपकी 6 के मल्टीपल में हो जाएंगी। अब आपसे यहाँ पूछा क्या है, तो भैया आपसे यहाँ पे सम पूछा है, तो 3 + 2 = 5 और ये भी क्या हो जाएगा 6 के मल्टीपल में हो जाएगा। तो आपका डायरेक्ट यहाँ से सम क्या आ जाएगा 30। यहाँ भी 30 आ गया था और यहाँ भी 30 आ गया। क्लियर ये चीज, इसको नोट डाउन कर लो। देखो ये क्रॉस प्रोडक्ट मेथड आप बहुत ध्यान से समझना सीखना, क्योंकि ये आपका इस तरीके का आपका क्वेश्चन, इससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो जल्दी से, ठीक है। चलो इसको मैं रब करती हूं अब, और फिर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा, इसको भी सॉल्व करो। अब देखो, अब जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको मैं डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट से सॉल्व करूंगी, आपको बेसिक अप्रोच नहीं बताऊंगी। आपको बेसिक चीज आ गई होगी, मुझे उम्मीद है कि मैंने जितना पढ़ाया आपको समझ में वो आ गया है, तो आप लोग कर ले जाओगे उसको बेसिक से, ठीक है। तो हम लोग ये डायरेक्ट अब क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट सीखेंगे, डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट कौन सा क्या कह रहा है क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ लेडीज टू दैट ऑफ द जेंट्स एट अ पार्टी वॉज 3:2। हाँ, अब देखो इस तरीके का भी क्वेश्चन आप कितने मतलब कितने वे में क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, ठीक है। वैरायटी देखना, बस आपकी लैंग्वेज चेंज करता है, चीज वही रहती है क्वेश्चन में, ठीक है। जो आप पढ़े रहते हो ना, यही से सारी चीजें उठ के आएंगी क्वेश्चन में आपके एग्जामिनेशन में, बस क्या करेगा वो लैंग्वेज चेंज करेगा। तो अगर आप डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस करोगे, कई सारे क्वेश्चंस करोगे, तो आप उसको भी, उस लैंग्वेज को क्या करोगे, पकड़ ले जाओगे। इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा जितना पॉसिबल हो सके उतना करो, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, किसी पार्टी में लेडीज और जेंट्स है, उनका रेशियो दे रखा है, फिर बोला व्हेन 20 मोर जेंट्स ज्वाइन द पार्टी द रेशियो वाज रिवर्स्ड, ठीक है। क्वेश्चन ये ध्यान से पढ़ना, क्या है कह रहा है कि जब 20 ज्यादा ज्वाइन करते हैं पार्टी को, तो रेशियो क्या हो जाता है, उनका उल्टा हो जाता है। द नंबर ऑफ लेडीज प्रेजेंट एट द पार्टी वॉज, तो आपको नंबर ऑफ लेडीज क्या प्रेजेंट थी पार्टी में वो बताना है। देखो क्या है, लेडीज टू दैट ऑफ जेंट्स का रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है आपको 3:2, 3:2 दे रखा है, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है कि व्हेन 20 मोर जेंट्स ज्वाइन द पार्टी, सॉरी, जब 20 जेंट्स क्या होते हैं, ज्वाइन करते हैं पार्टी को, उसके बाद क्या हो जाता है, रेशियो रिवर्स हो जाता है। तो मतलब आपका रेशियो फिर आपका क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 2:3। भाई रेशियो रिवर्स का मतलब यही तो है कि 1:2 है मान लो, तो रेशियो मैं बोलूं रिवर्स हो जाता है, तो आपका क्या हो जाता है 2:1, 1/2 है ये भाई, 1:2 को 1/2 ही तो लिखते हो, रिवर्स मतलब उल्टा, मतलब 2/1, ठीक है, तो 2:1। क्लियर ये चीज, रिवर्स मतलब यही होता है। तो ठीक है, ये रिवर्स आपका होता कब है, जब आपके क्या होते हैं, जेंट्स आपके ऐड होते हैं, 20 मोर जेंट्स ज्वाइन द पार्टी, ठीक है, 20 मोर जेंट्स ज्वाइन द पार्टी। अब इसमें लेडीज का कुछ बोल रखा है क्या, लेडीज कुछ बोला है, कुछ लेडीज के साथ छेड़खानी हुई है, नहीं हुई है, मतलब लेडीज आपकी क्या है, अभी उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ, वो उनको 0, मतलब यहाँ पे कोई चेंज लेडीज के साथ नहीं हुआ है, ठीक है। फिर क्या हमें करना है, क्रॉस प्रोडक्ट और उनका डिफरेंशिएट, क्रॉस प्रोडक्ट और उनका डिफरेंशिएट। 3 3 9, 9 - 2 2 4, 9 - 4 = what, 5। अब यहाँ पे 2 × 20 क्या 40, -3 × 0, 0 से मल्टीप्लाई करोगे किसी नंबर का 0 ही आना है, ठीक है। तो मतलब आप इसको अगर इसको आप अगर क्या करोगे, माइनस भी करोगे, सब्ट्रैक्ट भी करोगे, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका क्या आ जाएगा, 20 × 2 = 40, क्या आ जाएगा आपका 40। इसी 5 की वैल्यू ही आपको क्या है 40 है, इसी 5 की वैल्यू आपकी 40 है। अब आपसे जो भी पूछ रहा है आप वहां से फाइंड आउट कर लोगे, पूछ क्या रहा है, द नंबर ऑफ लेडीज प्रेजेंट एट द पार्टी, मतलब लेडीज आपकी प्रेजेंट कितनी थी पार्टी में, आपसे वो पूछ रहा है। तो 5 की वैल्यू 40 है, तो आपका 5 जो है कितने के मल्टीपल में हो गया, यहाँ पे 8 के
के मल्टीपल में। तो लेडीज आपकी क्या है, 3 स्टार्टिंग में पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका 8 के मल्टीपल में हो जाएगा। तो 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 24। मतलब आपकी लेडीज स्टार्टिंग में क्या थी, 24 थी। क्लियर ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? आपकी लेडीज स्टार्टिंग में कितनी थी, 24। अगर आपसे पूछे जेंट्स स्टार्टिंग में कितने थे, तो फिर आप क्या करोगे, 2 इंटू 8 के मल्टीपल में इसको भी 8 से कर दोगे, 16। स्टार्टिंग में 16 में जेंट्स थे और लेडीज कितनी थी पार्टी में, 24। बाद में अगर आपसे पूछे कि जेंट्स कितने थे, तो आप 16 प्लस 20 आए थे बाद में, तो ऐड कर देना, तो आपके बाद में कितने होंगे जेंट, 36। मतलब आपका क्वेश्चन में जो पूछेगा आपसे, आपको वही फाइंड आउट करना है, वही वैल्यू निकालनी है। क्लियर ये चीज? इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो। देखो इसमें बस इस क्वेश्चन में ये, इसलिए मैंने इसको उठाया था, इस क्वेश्चन में बस ये समझना था आपको कि यहाँ पे लेडीज जो है ना, बाद में जब जेंट्स ऐड हुए हैं तो जाके रेशियो 2:3 हुआ है, बट लेडीज के साथ कुछ हुआ है क्या? लेडीज के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है, उनको एज इट इज जितनी थी उतनी ही रहने दिया गया है, ना तो बढ़ाया गया है ना तो घटाया गया है। ठीक है, उनको एज इट इज रखा गया है, तो मतलब उनके साथ 0 चेंज हुआ है, यहाँ पे ना लाया गया है ना हटाया गया है। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे लेडीज को 0 रख दिया है। अब सिंपली जैसे आप सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करते जाओगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर ये चीज? इसको नोट डाउन कर लो। इसको आप लोग फंडामेंटल एक तरीके से, जैसे मैंने अभी पहले बता रखा था, आप उससे ट्राई करना, उससे भी आपका सेम आंसर आएगा। ठीक है, उसको आप ट्राई जरूर करना। चलो इसको मैं रब करती हूँ, अभी इसको मैं रब करती हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया होगा, आप लोग उसको फटाफट ट्राई करो। और बीच में देखो लेक्चर को लाइक भी कर देना और शेयर भी करते जाना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ट्राई करो, आप लोग क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, आप लोग क्या बोल रहा है। Two numbers are such that the ratio between them is 4:7। दो नंबर इस प्रकार के हैं कि उनका रेशियो दे रखा है 4:7। ठीक है, अब बोल रहा है इफ ईच इज इंक्रीज बाय 4, अगर दोनों नंबर में 4 हम इंक्रीज करते हैं तो रेशियो क्या हो जाता है, 3:5 हो जाता है। द लार्जेस्ट नंबर इज, लार्जेस्ट नंबर आपका क्या होगा ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपका, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके आरआरबी, आपके ग्रुप डी और एनटीपीसी और आपके जेई में भी, और बाकी आपके एसएससी के भी कुछ एग्जाम में ये सेम टाइप का क्वेश्चन आप पेपर उठा करके देखोगे। इस तरीके का क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो आप लोग। ये इस तरीके का क्वेश्चन देखो, आप लोग अगर प्रीवियस ईयर उठा करके देखोगे ना, यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग मजाक कर रहे हैं, हम लोग बहुत एनालिसिस करके यहाँ पे चीजें आपको क्वेश्चंस ले आते हैं। ठीक है, तो सारी चीजें हम लोग वहां से उठाते हैं लगभग कि आपके कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में पूछी गई हो। तो ये सारे क्वेश्चन अगर आप देखोगे, आप ढूंढना इस तरीके का क्वेश्चन, आपको हर एक एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं इसको। इसमें देखो बोल क्या रहा है, रेशियो दे रखा है दो नंबर का, क्या 4:7। ए और बी रेशियो दे रखा है क्या आपका 4:7। अब क्या हो जाता, देखो अगर हम क्या करते हैं, 4 दोनों में इंक्रीज कर रहे हैं, फिर जाकर के फाइनल रेशियो क्या हो रहा है आपका 3:5 हो जा रहा है। ये आपका फाइनल रेशियो जा रहा है। अच्छा, ये हो कब रहा है रेशियो, तो दोनों में हम जब 4 ऐड कर रहे हैं, यहां ध्यान देना दोनों में 4 ऐड हुआ है, तो इसीलिए हमने दोनों में प्लस का साइन लगाया हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फिर उसका डिफरेंस उसका फाइंड आउट कर देना है। फिर यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फिर उसका डिफरेंस फाइंड आउट कर देना। यहाँ पे 2 स्टेप में होगा आपका। 5 4 जा 20, 7 3 जा 21। तो आपका जो भी बड़ी वाली वैल्यूज होती है आपका, उससे छोटी वाली वैल्यूज माइनस हो जाती है, तो इज इक्वल टू व्हाट 1। ठीक है, यहाँ पे आप 21 ले लो और यहाँ पे -20 कर दो, मतलब जो भी होगा आपका ये पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगी, ये नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया 1। अब यहाँ पे देखो 4 3 जा 12 और 5 4 जा 20, तो ये आपका क्या हो जाएगा 20 - 12, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका यहां से क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, 20 - 12। ठीक है, इसी 1 की वैल्यू आपकी 8 है,
इसी 1 की ही वैल्यू तो 8 है, ठीक है। यहाँ पे 4 जब दोनों में इंक्रीज करे तब जाके आपका रेशियो 3:5 दे रखा है, हो रहा है। तो आप जब क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करोगे, उसका डिफरेंस फाइंड आउट करोगे, तो आपका यहाँ से 8 आ रहा है, बट यहाँ से आपका क्या आ रहा है 1, तो इसी 1 की वैल्यू आपकी 8 है, ठीक है। तो कितने के मल्टीपल में है, तो आप बोलोगे 8 के मल्टीपल में है, तो सारी वैल्यूज जो होंगी वो भी आपकी क्या हो जाएंगी, 8 के मल्टीपल में हो जाएंगी। इसमें पूछा क्या है, लार्जर नंबर बताओ। लार्जर नंबर इसमें भाई होगा क्या, तो चारों साथ में लार्ज बड़ा कौन सा है, अब बोलोगे 7। लार्जर नंबर वो भी क्या हो जाएगा, 8 के मल्टीपल में हो जाएगा। तो आपका लार्जर नंबर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 7 × 8 इज इक्वल टू व्हाट, 56, ठीक है। आपका स्मॉलर नंबर पूछे अगर, तो वो भी क्या हो जाएगा आपका 4, और वो भी 8 के मल्टीपल में हो जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा स्मॉलर नंबर 32। क्लियर ये चीज, इसको नोट डाउन कर लो। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बहुत जरूरी है आपको आना, ठीक है। इसलिए मैंने आज आपको यहाँ पर पूरा एक ये वाले लेक्चर आपको पूरा लगभग डेडिकेटेड है आपके क्रॉस प्रोडक्ट को ही, ठीक है। तो ये चीज आप अच्छे से पढ़ना, इस तरीके के क्वेश्चन आपके आगे और भी सॉल्व होंगे, कई जगह ये आपको मिलेगा, ठीक है। सॉरी, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। इसको आप लोग फटाफट नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, इसको मैं रब कर देती हूं। आपके सामने अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा तो आप लोग उसको ट्राई करो, तब तक इसको मैं रब कर दे रही हूं। इन सारे क्वेश्चंस को जितने भी मैंने करा रखे हैं, उन सारे क्वेश्चंस को आप एक बार फिर से वीडियो देखना, फिर से प्रैक्टिस करना, तभी जाकर के आपको क्लियर होगी। और अगर नहीं क्लियर होता है तो आप मेरे को फिर से बताओ, मैं फिर से इसको आपको समझाऊंगी अगर नहीं क्लियर होता, ठीक है। पहले देखो एक 2 बार 3 बार आप वीडियो को देखना, बट अगर एकदम ही नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे को कॉमेंट करके बताना, या फिर हमारा टेलीग्राम का लिंक है, ग्रुप लिंक आपको मिल जाएगा, ग्रुप है हमारा, आप उसको ज्वाइन कर लो, वहां पे मेरे से डिस्कस करो, तो आपकी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी, ठीक है। तो चलो, आप लोग सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा, आप लोग उसको ट्राई करो, बताओ मेरे को आप आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जैसा मैंने इसके पहले बताया था, बिल्कुल उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। बताओ आप क्या कह रहा है, कैसे करोगे, क्या इसका आंसर आएगा। बोला 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:7। 2 नंबर है, उनका रेशियो है क्या, 5:7। और बोल रहा है ऑन डिमिनिशिंग ईच ऑफ देम बाय 40। डिमिनिशिंग मतलब होता है कि घटाने पर, ठीक है। डिमिनिश मतलब कम करना, घटाना। तो घटाने पे 40 घटाने पे रेशियो उनका क्या हो जाता है, 17:27 हो जाता है। देन फाइंड आउट करना द डिफरेंस ऑफ देयर नंबर्स। उन नंबर्स का डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो बताओ मेरे को, क्या रेशियो क्या गिवन है, A:B का रेशियो क्या गिवन है आपको, 5:7 है, ठीक है। 5:7 है रेशियो, फिर हो क्या जा रहा है, फाइनल रेशियो हो क्या रहा है आपका 17:27। 17 क्या हो जा रहा है, 27 हो जा रहा है। अच्छा, ये हो कब रहा है, जब हम 40 डिमिनिश करें, मतलब 40 घटा रहे दोनों में, तो मतलब यहां भी -40 है और यहां भी -40 है, ठीक है। तब जाकर के ये हमारा क्या हो जा रहा है, रेशियो फाइनल 17:27 हो जा रहा है, ठीक है। अब सॉल्व करो। अब तो आप लोग देखो, इतना मैंने क्वेश्चंस करा रखा है इस चीज पे बेस, अब तो आप लोग सॉल्व कर ले जाओगे। बताओ इसको आप लोग कि इसका आंसर आपका क्या आएगा। जल्दी जल्दी कमेंट करो, आप मेरे को बताओ क्या करना। अगेन क्रॉस प्रोडक्ट, उनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। क्रॉस प्रोडक्ट, उनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। निकालो, आप भी सॉल्व करो, यहाँ पे मैं भी सॉल्व करती हूँ। ये क्या आ जाएगा, 7 5 35, हाथ में आते हैं 5 2 10, 13, 135 माइनस 119, ठीक है। तो आपका ये क्या आ जाएगा, ये 119 है, +1 20,
और ये 35 है ना, हाँ 16, ये आपका यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया, 16 आ गया। अब उसी तरीके से आप यहाँ पे डिफरेंस फाइंड आउट कर लोगे, तो 17 इंटू 40 माइनस का 680, यह ध्यान देना माइनस का 680, देन अगेन माइनस, उसके बाद फिर क्या 27 इंटू माइनस 40, तो 7 के 28, हाथ में आए 2, 4 दूनी 8, 2 10, मतलब 1080। लेकिन ये भी क्या है, माइनस में है, ये भी आपका माइनस में है, तो ये आपका क्या हो जाएगा -680, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1080। ठीक है, अब आप ये क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर लोगे, तो ये बड़ा वाला है, इसमें से छोटा वाला नंबर क्या करोगे आप, माइनस कर दोगे। 0 में से 0 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 10 में से 6 गया 4। ठीक है, आपका क्या आ जाएगा, 400 आ जाएगा। मतलब इसी आपकी 16 की वैल्यू क्या है, 400 है। इसी आपकी 16 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 400 हो जाएगी। अब आप बता लोगे क्या, देखो 16 से ये कितने मल्टीपल में है, तो आप बोलोगे 25 के मल्टीपल में है, 25 के मल्टीपल में है। ठीक है, ये आप सॉल्व करोगे तो आपका ये आ जाएगा 16 इंटू 25 इज इक्वल टू वॉट, 400। ठीक है, तो बाकी आपकी सारी वैल्यूज भी क्या हो जाएंगी, 25 के मल्टीपल में हो जाएंगी। आपसे पूछे अगर ए की वैल्यू, वो भी 25 के मल्टीपल में, बी की वैल्यू वो भी 25 के मल्टीपल में, सम पूछे ए प्लस बी का 25 के मल्टीपल में, डिफरेंस यहाँ पे पूछा है वो भी क्या हो जाएगा आपका 25 के मल्टीपल में। ठीक है, तो आपका ए क्या हो जाएगा 5 इंटू 25, बी क्या हो जाएगा 7 इंटू 25, सम क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 12 इंटू 25, और आपका डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो आपका ये 7 है, ये 5 है, क्या हो जाएगा आपका डिफरेंस 2 इंटू 25, मतलब 50। यही आपसे आंसर, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि आप बताओ उन नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 50। क्या आ जाएगा आपका आंसर 50। क्लियर ये चीज, देखो इस तरीके के क्वेश्चन सारे मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे कि कैसे क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई हो रहा है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको मैं रब करती हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया होगा आप पे, अब आप लोग वो ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आ गया होगा, आप लोग वो ट्राई करो। देखो जितनी वैरायटी हो सकती है, जितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती है यहाँ पे मैं करा दे रही हूँ। बाकी आप लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, आप लोग जहां से भी प्रैक्टिस करो, जिस चीज की भी प्रिपरेशन कर रहे हो उसका प्रीवियस ईयर उठाओ और वहां से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चालू करो। इस वैरायटी के जितने भी क्वेश्चंस आपको, देखो जितने भी लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं, जितने क्वेश्चंस मैंने करा रखे, उसमें बेस जितने भी आप पे क्वेश्चन दिखे आप उनको सॉल्व करो और टिक करते जाओ। ठीक है, कि ये आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब बाकी आपको जो फंसे वो आप वहां पे क्वेश्चन हमसे पूछो, फिर हम लोग आपका डाउट क्लियर करेंगे वहां पे और बताएंगे आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो इनकम का आ गया क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए और बी इज व्हाट 5:3 एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 9:5। इफ बोथ सेव्स 1300 and 900 respectively, फाइंड देयर इनकम, फाइंड देयर इनकम मतलब आप उनकी इनकम बताओ। इस चीज में देखो आपको अभी तक हमने सॉल्व करा, कहीं ना कहीं उसका क्या था, आपको जो वैल्यू थी नीचे सेम हम ऐड कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, वो वैल्यू क्या थी आपकी सेम थी, तब जाके आपका जो रेशियो आता है। इसमें देखो आप वैल्यूज जो है आपकी डिफरेंट है, इसमें भी क्रॉस प्रोडक्ट ही अप्लाई होगा। इस क्वेश्चन में भी देखो, एक तो आप बेसिक कर सकते हो, नो डाउट बेसिक से तो सारी चीजें आपकी हो जाती हैं, लेकिन आप इसमें भी क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई कर सकते हो। कैसे, मैं बताती हूँ। ठीक है, क्या कह रहा है, इनकम दे रखी है ए और बी की, ए और बी की इनकम आपको क्या दे रखी है, क्या दे रखी है क्वेश्चन में 5:3, 5:3। अब देखो यहाँ पे एक्सपेंडिचर दे रखा है, एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है 9:5, 9:5 एक्सपेंडिचर का रेशियो है। ये इनकम है, ये ए और बी यहां पे लिख देती हूं मैं, और ये इनकम का रेशियो है। ठीक है,
अब ये एक्सपेंडिचर हो क्या रहा है, जब उनकी सेविंग क्या हो रही है, 1300 ए का है और बी का क्या है 900 रिस्पेक्टिवली बोला है ना कि, तो मतलब ए जो है 1300 से 1300 सेव कर रहा है और बी क्या आपका 900 सेव कर रहा है, 1300 और ये 900। अब भाई देखो सेव कर रहा है तो ये आपका पॉजिटिव ही रहेगा दोनों, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर आप लिख भी लेना, बट ये आपका दोनों पॉजिटिव रहेगा। अभी तक मैंने आपको बताया था क्या कि ये जो बीच में आप लेते हो फाइनल रेशियो जो रहता है वो लेते हो, ठीक है, मैंने आपको अभी तक यही बताया। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना, बात किसकी हो रही है, इनकम की, और यहाँ पे क्या है एक्सपेंडिचर, यहाँ पे सेविंग है। मैंने बोला था यहाँ पे जो फाइनल आता है आपका वो लेते हैं, ठीक है। तो भैया आपकी इनकम है 5:3, उसमें से क्या कर रहे हो आप, सेविंग बचा ले जा रहे हो 1300 और 900 रिस्पेक्टिवली ए और बी का, फिर आपका बचेगा जो वो सारा क्या कर रहा है आपका, मतलब वो आपका खर्च हो रहा है, खर्च हो रहा है कि नहीं, तो आपका जो खर्च हो रहा है फाइनल वैल्यू उसी का तो रेशियो ये 9:5 है, तो मतलब अभी भी यहाँ पे हमने क्या लिया है, फाइनल ही तो लिया है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं ये चीज, तो आपका ये अभी भी क्या है फाइनल है, ठीक है। मतलब आपका अगर इनकम आपको दे रखा 5:3, अगर आप उसमें से बचा ले रहे हो इतना इतना रुपए, तो आपका खर्च कितना है, मतलब 9:5 का आपका क्या है खर्च है। समझ में आया कि नहीं ये चीज इतना समझ में आया। अब देखो वैसे ही सेम प्रोसेस फिर से क्या, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई, देन डिफरेंस फाइंड आउट करो। यहाँ पे फिर 2 स्टेप में होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा, इनका फिर इनका और इनका हो जाएगा, और उनका डिफरेंस फाइंड आउट कर लो, तो 5 5 जा 25, 9 3 जा 27 माइनस 25, यहाँ पे माइनस 25 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देख लो क्या, 9 9 जा 53 65, तो यहाँ पे क्या 6500 और माइनस 8100, तो आपका ये 81 बड़ा है, तो आप इसमें से 65 को माइनस कर लो, आप ऐसे लिख लो 8100 माइनस 6500, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा 6 और यहाँ पे 1600, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये वैल्यू 1600 आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो आपका ये जो 2 है इसी की वैल्यू तो ये है 1600, तो आपका कितने के मल्टीपल में है, तो आप बोलोगे 800 के मल्टीपल में है। 800 के मल्टीपल में है कि नहीं है बताओ। तो आपका जो भी वैल्यूज आपसे पूछ रहा है, इनकम पूछ रहा है अगर ए और बी का, तो वो भी आपकी 800 के मल्टीपल में होगी। अगर आपसे एक्सपेंडिचर पूछ रहा है तो वो भी आपकी 800 के मल्टीपल में होगी। समझ में आई कि नहीं आई चीज बताओ। तो आपसे क्या पूछा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि आपको इनकम बताना है, इनिशियली इन दोनों की इनकम क्या थी। तो भाई इनकम ऑफ ए क्या हो जाएगा, इनकम ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो 5 यहाँ पे है, ये भी क्या हो जाएगा आपका 800 के मल्टीपल में हो जाएगा, और इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू व्हाट 3 है, तो ये भी आपका 800 के मल्टीपल में हो जाएगा, और फिर आपकी जो मल्टीप्लाई कर दोगे वही आपका रिस्पेक्टिवली ए और बी का आपका इनकम आ जाएगा। या 8 इंटू 3 क्या हो जाएगा 24, मतलब आपका ए का इनकम क्या हो जाएगा 4000 और बी का इनकम क्या हो जाएगा 2400। क्लियर ये चीज, ये इनकम वाले कंसेप्ट आपको समझ में आया, इसको नोट डाउन कर लो। देखो इनकम जो भी हो रही है उसमें से आप बचा ले जाओगे जो सेविंग, उसके बाद जो आपका बचेगा मतलब वो आपका क्या है खर्च है, ठीक है, वो आपका खर्च है। चलो इसको नोट डाउन कर लो फटाक से, इसको नोट डाउन करो, फिर इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन कराती हूं मैं, फिर आपका ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो साथ ही साथ सारी चीजें ये आप क्लियर करते चलना, क्योंकि ये आगे अब और टॉपिक्स जो आएंगे जहां जहां भी पॉसिबिलिटी होगी इस चीज की क्रॉस प्रोडक्ट की, मैं वहां पे आपको आगे क्या करूंगी बता दूंगी, और पूरा एकदम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करूंगी। यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने, आगे मैं नहीं करूंगी अच्छे से एक्सप्लेन, मैं बता दूंगी कि कैसे क्या हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट, वहां से फिर आप जाकर के देख लेना। तो इसीलिए अभी आप इसको पहले अच्छे से क्या करो एकदम सीख लो, समझ लो कि क्या कैसे हुआ है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो, फिर इसको मैं रब कर रही हूं अभी, और सेम इसी पे बेस्ड फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आ जाएगा, आप लोग उसको ट्राई करो, बिल्कुल इसी पे बेस्ड है, आपके सामने आ गया होगा वो क्वेश्चन, अब आप लोग उसको ट्राई करो, ठीक है।
उसको ट्राई करो, उसको आप लोग बताओ कि इनकम ऑफ ए और बी यहाँ पे क्या आएगी, बिल्कुल इसी पे बेस्ड है। अच्छा, वो ये जो अभी क्वेश्चन मैंने बताया है ये आपका बेसिक से भी हो जाएगा, ठीक है, ये आपका बेसिक से भी बहुत इजीली हो जाएगा। आप लोग उसको खुद ट्राई करना बेसिक से, और अगर आपसे नहीं होता है फिर आप मेरे से बताना, मैं आपको बताऊंगी। बट आपका बेसिक से भी वही करना जो हमने यहाँ पे बताया है, जो इसके पहले बता रखा था फंडामेंटल। बिल्कुल क्वेश्चन को उठाओ, लैंग्वेज बाय लैंग्वेज पढ़ते जाओ कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जो कह रहा है, जो निकालना है, आप स्टेप बाय स्टेप अगर करते जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आपका आंसर भी आ जाएगा, आप कर ले जाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। सेम टाइप का है क्या, रेशियो ऑफ, इसमें भी दे रखा है इनकम का रेशियो ए और बी का क्या है, 4:5 है। इनकम का रेशियो मान लिया इनमें ए और बी है, क्या है, ए और बी क्वेश्चन में गिवन है, और इनकम का रेशियो दे रखा है क्या, 4:5, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर हो जाता है 3:4, कब हो रहा है, जब उनकी सेविंग रिस्पेक्टिवली क्या है, 800 रुपीज एंड 600 रुपीज, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर आपका क्या हो रहा है, 3:4, एक्सपेंडिचर हो जा रहा है आपका 3:4। ये एक्सपेंडिचर हो कब रहा है, जब इनकी सेविंग रिस्पेक्टिवली ए और बी की क्या हो रही है, तो 800 रुपए ए की और 600 रुपए बी की हो रही है। तो आपको फिर यही बताना है कि इनकम ऑफ ए एंड बी, ठीक है। बताओ आप मेरे को क्या करोगे, सेम प्रोसेस, व्हाट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देन डिफरेंशिएट, उनका डिफरेंस फाइंड आउट करो, 2 स्टेप में ये होगा। अब बताओ, 4 जा 16 माइनस 5 3 जा 15, तो इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, 1। अब आप क्या करो, इनका डिफरेंस फाइंड आउट करो। अब देखो यहाँ पे 800 प्लस में, क्योंकि सेविंग आपकी प्लस में होती है, 600 ये भी आपका प्लस में, क्यों, सेविंग आपकी प्लस में रहती है, ठीक है। तो देखना यहाँ पे ध्यान से देखना कि अगर ये वैल्यू सेम रहे या डिफरेंट रहे, ठीक है, एक ही तरह की वैल्यू या अलग अलग वैल्यू हो, तो भी आप क्रॉस प्रोडक्ट इजिली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये मत समझना कि अगर सेम वैल्यू रहेगी हम तभी अप्लाई कर सकते हैं ना, आपकी अगर वैल्यू अलग अलग होती है ना तो भी आप क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई कर सकते हो और रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब निकालो, 6 3 जा 1800, और यहाँ पे क्या, 800 इंटू 4, ये आपका क्या हो जाएगा, 3200, तो मतलब 3200 माइनस 1800, तो आपका आएगा क्या, 1400। यहां से आपका डिफरेंस क्या आ गया, 1400। इसी एक की वैल्यू आपकी क्या है, इसी एक की वैल्यू क्या है आपकी, 1400 है, ठीक है। इसी एक की वैल्यू क्या है आपकी, 1400 है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, इनकम बताओ आप, ए और बी का क्या हो जाएगा, बताओ आप मेरे को कि ए और बी का इनकम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, बताओ। तो ए भी क्या हो जाएगा, ये आपका एक जो है 1400 के मल्टीपल में है, तो आपका ए और बी ये भी रिस्पेक्टिवली क्या हो जाएगा, 1400 के मल्टीपल में हो जाएगा। तो इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, 4 इंटू 1400, एंड इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू व्हाट, तो आप बोलोगे 5 इंटू 1400। क्लियर ये चीज, ये आपका क्या हो जाएगा 5600, ये आपका क्या हो जाएगा 7000, ठीक है। तो इनकम ऑफ ए और बी का आपका वैल्यू आ गया यहां से। क्लियर ये चीज, समझ में आया कि नहीं, इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो। देखो अब जितना भी मैंने इस तरीके का क्वेश्चन आपको बता रखा है क्रॉस प्रोडक्ट से, मुझे उम्मीद है वो सारी चीजें आपको समझ में अब तक आ गई होंगी, ठीक है। बेसिक से कैसे अप्रोच है, क्या क्रॉस प्रोडक्ट आपको एग्जामिनेशन हॉल में कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे अब क्लियर हो गई होंगी। जिनको भी नहीं समझ में आया है आप जो है फिर से दोबारा कई बार लेक्चर्स को देखना, फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ, मैं फिर से आपको यहाँ पे समझाऊंगी, ठीक है। लेकिन समझने की कोशिश जरूर करना, अपना डाउट जरूर क्लियर करना। देखो डाउट जैसे भी हो ना तुरंत क्लियर कर लिया करो। यही मानो आपकी कि ऑफलाइन की क्लासेस आपकी चल रही हैं और आप चैट में कमेंट करके मेरे से अगर डाउट है तो पूछो, ठीक है। हम आपका डाउट यहाँ पे बताएंगे आपको कि आपको क्या डाउट है, तो फिर क्यों आ रहा है ये चीज, क्या कैसे हो रही है चीजें, ये सारी चीजें हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल यही मान के चलो कि मैं आपको यहाँ
पे फिजिकली प्रेजेंट होकर के पढ़ा रही हूँ, ठीक है। वर्चुअल दुनिया में आप मत समझना कि आप फोन में पढ़ रहे हो, यूट्यूब पे पढ़ो, आप यही मान के चलो कि हम लोग आमने सामने बैठे हुए हैं और हम लोग आमने सामने पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप सामने पढ़ रहे हो, ठीक है। यही मान के पढ़ना आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको मैं रब कर देती हूँ, इस पे मैं रब कर देती हूँ। देखो क्रॉस प्रोडक्ट अब जो है खत्म हो चुका, ठीक है। जितने क्वेश्चन बन सकते थे आपको मैंने करा दिए हैं, बाकी और भी क्वेश्चंस हैं और वैरायटी पे आएंगे, तो जैसे जैसे आपके आते जाएंगे वैसे वैसे ये मैं आपको कराती जाऊंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्रॉस प्रोडक्ट का बिल्कुल एकदम हर चीज खत्म हो रखा है। जितना आपको समझाने के लिए एक बेसिक जितनी भी क्वेश्चंस की नीड होती है और आपके जितने एग्जामिनेशन पे आ सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको कवर करा दी है। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे हमारे सामने वो सारी चीजें हम और कवर करते चलेंगे, ठीक है। तो चलो ये नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग सीखते हैं, ठीक है। क्या है ये चीज, क्वेश्चन पहले पढ़ लो। क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ अ डायमंड इज डायरेक्टली प्रपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। वैल्यू ऑफ डायमंड, ठीक है। तो मतलब वैल्यू होती क्या है, वैल्यू क्या है, प्राइस होता है सिंपली। तो डायमंड का जो प्राइस है ना वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल है। भाई मैं लिख दे रही हूं क्या बोल रहा है, डायमंड है ये आपका, ठीक है। डायमंड का जो प्राइस है वो आपका डायरेक्टली प्रपोर्शनल है किस चीज के, डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। भाई डायमंड का जो प्राइस है ना, तो जो उस डायमंड का वेट है उसके स्क्वायर की क्या है, डायरेक्टली प्रपोर्शनल है, ठीक है। अब बोला अ डायमंड ब्रेक्स इनटू 3 पीसेस, ठीक है, विद द वेट इन द रेशियो 1:3। इफ द वैल्यू ऑफ 3 पीसेस इज 2800 रुपीज, व्हाट वाज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ डायमंड। बताओ आप मेरे को, करो कैसे करोगे। अब देखो क्या है इसमें, कोई बड़ा सा मान लो डायमंड है, ठीक है, वो क्या हुआ, ब्रेक हो गया। बड़ा डायमंड है, उससे ब्रेक करके या मान लो अलग अलग ऑर्नामेंट्स बनाए गए हैं, तो बड़ा डायमंड है वो ब्रेक हो गया। किस रेशियो में ब्रेक हुआ है, 1:2:3 इस रेशियो में ब्रेक हुआ है। अब बोल कह रहा है इफ द वैल्यू ऑफ 3 पीसेज, जो ब्रेक है उनका वैल्यू, उनका प्राइस आपको दे रखा है। मान लो देखो एक बड़ा डायमंड है यहाँ पे, वो ब्रेक होता है छोटे छोटे 3 डायमंड्स में, यही ब्रेक होके बनता है क्या, छोटे छोटे 3 डायमंड्स में ब्रेक होता है। इन छोटे छोटे जो डायमंड्स में ब्रेक हो रहा है उनका आपको रेशियो क्या दे रखा है, 1:2:3। ये 1:2:3 के रेशियो में ये बड़ा वाला जो डायमंड है वो ब्रेक होता है आपका। क्लियर ये चीज। अब क्या बोल रहा है कि इफ द वैल्यू ऑफ 3 पीसेज, अब इन जो ब्रेक होने के बाद है तो इनकी वैल्यू आपस में जब हमने जोड़ देंगे तो इनकी वैल्यू जो है वो वैल्यू क्या है, 2800 रुपए। क्या है आपका, 2800 रुपए है इनकी वैल्यू, ठीक है। तो इनकी वैल्यू 2800 रुपए, मतलब अब देखो यहाँ पे वैल्यू, तो वैल्यू मतलब प्राइस, ठीक है। वैल्यू मतलब क्या, प्राइस। प्राइस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वेट के स्क्वायर के, वेट के स्क्वायर के। ध्यान से सुनना, प्राइस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वेट के स्क्वायर के। अच्छा ये जो रेशियो आपको गिवन है 1, 2 और 3, ये है क्या भाई, जब डायमंड आपका बड़ा सा डायमंड है वो ब्रेक हो रहा है 3 पीसेस में, तो ये जो 1:2:3 ये अलग अलग जो रेशियो है ये उनके क्या है, वेट के रेशियो है, ठीक है। ये बोला भी है 3 पीसेस विद अ वेट इन द रेशियो, मतलब ये जो वेट का रेशियो दे रखा है इनके, ठीक है। अब जो वैल्यू है 2800, तो ये आपके किसके इक्वल है, तो भाई ये जो अलग अलग वेट, प्राइस क्या है इनका, वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट के स्क्वायर के। तो भैया आपका ये जो पहला वाला है उसका प्राइस आपका क्या हो जाएगा, ये प्राइस आपका क्या हो जाएगा, तो भाई प्राइस आपका क्या है, वेट के स्क्वायर है। यहाँ पे वेट क्या है, 1 है, तो इसका स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये आपका इसका प्राइस हो जाएगा पहले का, ठीक है। अब आपका ये 2 क्या, इसका वेट क्या है, इसका वेट क्या है आपका 2 है, ठीक है। ये x मान लो, यहाँ पे x है, 2x है और ये 3x है, ठीक है। तो इसका आपका क्या आ जाएगा, 1x स्क्वायर, मतलब ये आपका x स्क्वायर,
ठीक है, ये एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसका प्राइस क्या हो जाएगा, वेट का स्क्वायर। वेट क्या है, 2x है, 2x का स्क्वायर तो क्या 4x स्क्वायर, ठीक है 4x स्क्वायर। फिर अगेन क्या, तीसरा पार्ट क्या था, 3x था, उसका वेट 3x था, तो अब फिर प्राइस उसका क्या हो जाएगा, तो वेट का स्क्वायर, वेट का स्क्वायर मतलब वेट 3x है, उसका स्क्वायर 9x स्क्वायर। अब इन्हीं जो बोला था ना क्वेश्चन में कि इफ द वैल्यू ऑफ 3 पीसेस, तो 3 जो पीस हैं ये एक्स स्क्वायर है आपका, ठीक है। तो जो 3 पीस हैं उसका आपका वैल्यू आ गया, उसका आपका वैल्यू क्या है, तो 9 1 10 4 14, तो 14x स्क्वायर की वैल्यू ही आपका ये क्या है गिवन 2800, क्या है आपका 2800 है। 14x स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या है 2800 है, ठीक है। तो आपका ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से 200, यहां से आपके एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 200, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, व्हाट वाज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ डायमंड, डायमंड की एक्चुअल वैल्यू क्या थी, आप मेरे को ये बताओ, ठीक है, ये आपसे पूछा है। तो आप ध्यान से देखो, अगर जो डायमंड ब्रेक हुआ है वो ब्रेक नहीं होता, एक्चुअल वैल्यू मतलब वो डायमंड ब्रेक नहीं होता, तो ये क्या होता, एक में होता, ये सारी चीजें एक में होती, तो एक में होती तो क्या होती, तो 3x 2x और प्लस 1x, मतलब 3 2 5 1 6, तो मतलब ये आपका क्या रहा होता 6 है, क्या रहा होता आपको 6 है। क्लियर ये चीज। अब देखो क्या कि स्टार्टिंग में आपको उसका प्राइस पूछा है डायमंड का, ठीक है। अब प्राइस होता क्या है, वेट के स्क्वायर के बराबर होता है, वेट के स्क्वायर के बराबर होता है। तो स्टार्टिंग में हमारा वेट क्या था, तो स्टार्टिंग में वेट हमारा क्या था 6x, ठीक है। तो प्राइस फिर इसका स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा, प्राइस क्या हो जाएगा आपको, तो 6x का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा प्राइस स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो डायमंड का प्राइस है वो वेट के स्क्वायर हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जो प्राइस है उसका 6x स्क्वायर हो जाएगा। 6x स्क्वायर मतलब 36x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने x स्क्वायर की वैल्यू क्या फाइंड आउट की थी 200 फाइंड आउट की थी ना, तो 36 इंटू 200 कर दोगे आप, तो क्या 6 दूनी 12 3 दूनी 6 1 7, तो 7200 ये आपका स्टार्टिंग में क्या रहा होगा, डायमंड का प्राइस रहा होगा, ठीक है। 7200 रुपीज ये आपका स्टार्टिंग में डायमंड का प्राइस रहा होगा। क्लियर ये चीज। देखो इस तरीके का क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आ रखा हुआ है, इसलिए मैंने लिया है। ये प्रोपोर्शनल आपका बेस्ड है, कैसे रेशियो फाइंड आउट करते हैं, आपको प्राइस वगैरह कैसे क्या करते हैं, इसमें ये सारी चीजें यूज हुई हैं, उसको हम लोग यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। समझ में आया कि नहीं बताओ आप लोग, मेरे को कमेंट करके बताओ कि ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं, डायमंड वाला कंसेप्ट ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, इसको नोट डाउन कर लो। फिर इसी पे बेस्ड सिमिलर टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर उससे आपको और चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इसको मैं रब करती हूं, इसी पे बिल्कुल बेस्ड आपके सामने क्वेश्चन आ रखा होगा, आप लोग उसको ट्राई करो। क्वेश्चन आ गया होगा अब आपके सामने, सेम टाइप का है एकदम, उसको ट्राई करो आप लोग। देखो क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ द डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। वैल्यू प्राइस डायमंड स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट के स्क्वायर के, ठीक है। अब ब्रेक्स हो रहा है 4 पीस में, ठीक है। वेट उनका दे रखा है, क्या वेट किस रेशियो में ब्रेक हो रहा है, तो मान लो ये आपका मेन है और ये आपका ब्रेक हो रहा है 4 पीस में, किसमें 1:2:3:4, ठीक है। इन रेशियो में क्या हो रहा है, ये आपका ब्रेक हो रहा है, ठीक है। अब आपको क्या दे रखा है कि उसकी वैल्यू दे रखी है, अब आपको क्या क्वेश्चन में वैल्यू क्या दे रखी है आपको 100, ब्रेक होने के बाद वैल्यू क्या दे रखी है आपको 100, तो वैल्यू आपकी होगी क्या, मैंने क्या इसमें क्या लिखा है, वैल्यू प्राइस क्या है वेट के स्क्वायर के बराबर है, और ये आपका वेट है, ठीक है। ब्रेक होने के बाद ये आपका वेट है, तो आपका पहले का जो ब्रेक हुआ है उसका प्राइस क्या हो जाएगा, यहाँ पे x लिख लो, x x x और x, ठीक है। तो यहाँ पे पहले का आपका जो ब्रेक हुआ है x ना 1x, उसका प्राइस क्या हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस
जो दूसरा आपका ब्रेक हुआ है उसका 4 पार्ट में जो ब्रेक हुआ है, तो दूसरे पार्ट आपका उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका प्राइस क्या हो जाएगा, वेट का स्क्वायर, वेट आपका 2x है उसका स्क्वायर 4x स्क्वायर। तीसरे पार्ट का आपका प्राइस क्या हो जाएगा, तो 3x का स्क्वायर। चौथे पार्ट का आपका प्राइस क्या हो जाएगा, तो 4x का स्क्वायर, तो आपका क्या आ जाएगा 16x स्क्वायर। इसी की वैल्यू आपको ये गिवन है क्वेश्चन में क्या 100, इसी की वैल्यू ही तो 100 है, क्योंकि जो ब्रेक होने के बाद हो रहा है आपको उसका प्राइस गिवन है, जो ब्रेक हो जा रहा है उसके बाद प्राइस, आपसे इनिशियली प्राइस पूछ रखा है, ठीक है। मतलब इसी की वैल्यू आपके 100 के इक्वल है। तो आप ऐड करोगे, कैसे ऐड करोगे, ये 16 4 20 हो जाएगा और ये 9 1 10, ठीक है, तो मतलब 30x स्क्वायर की वैल्यू आपको हो जाएगी क्या 100। 30x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपको 100। तो यहाँ पे आप x स्क्वायर की वैल्यू क्या फाइंड आउट कर दोगे, तो ये 0 से 0, तो आप कर दोगे x स्क्वायर की वैल्यू क्या 10/3। यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/3 आ जाएगी, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, इनिशियली प्राइस बताना है कि डायमंड का बड़ा वाला जो डायमंड है उसका प्राइस क्या रहा होगा। तो भाई ब्रेक हुआ है कितने में 1 2 3 4 में 3 2 5, तो ये आपका ये 10x रहा होगा, ठीक है। इसका ये वेट है, प्राइस क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे वेट का स्क्वायर, मतलब 100x स्क्वायर। 100x स्क्वायर, x स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली है 10/3, तो 100 इंटू 10/3 बराबर आपका आज क्या जाएगा 1000/3। यही आपका क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी स्टार्टिंग में डायमंड की वैल्यू, या प्राइस आप बोल लो, स्टार्टिंग में डायमंड की प्राइस हो जाएगी। क्लियर ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई बताओ। इसको नोट डाउन कर लो आप फटाक से, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, ठीक है। ये सारा चीज आपको कंसेप्ट, ये इसके पहले जो मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन समझाया, ये डायमंड का कंसेप्ट आपको जो समझाया, मुझे उम्मीद है ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। नहीं आई है तो मैं फिर से बोल रही हूँ, आप जाकर के फिर से लेक्चर को देखना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से बिल्कुल छोटी छोटी चीजें आपको समझा रखी, ठीक है। और इन सब पे बेस्ड आप घर पे जाकर के प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की, प्रीवियस ईयर उठा करके, या जहां से भी जो भी क्वेश्चन, जो भी बुक बैंक आपने ले रखा हो उससे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, ठीक है। और बाकी इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको अगर दिक्कत आ रही हो तो आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप आप ज्वाइन कर लो, आप वहां से हमसे पूछो या कमेंट करके पूछो, हम लोग आपको वहां पे आपका डाउट क्लियर कर लेंगे, ठीक है। बाकी अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, जिससे हमारे वीडियोस की आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। और अगर हमारा पढ़ाना हर कुछ आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे मोटिवेशन के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ठीक है। तो आज यहीं पर अलविदा लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, इससे आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आगे चीजें प्रोसीड करेंगे कि नेक्स्ट कंसेप्ट अगर कुछ आएगा तो वो भी सीखेंगे, बाकी सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चलो अभी बाकी अपना ख्याल रखो, बाय बाय।